शबनम खान जी हमारे साथ में हैं, जो दिल्ली से पैदल चल के अयोध्या जा रही हैं। मेरे द्वारा एक बड़ा मैसेज भी दिलवाना चाहते हैं भगवान कि देखिए, जय श्री राम कहने से, अल्लाह अकबर कहने से कोई अलग अलग नहीं होता है। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है। कुछ मुल्लाओं ने हमें ये सिखाया कि नहीं, आप जय श्री राम का नारा लगा देंगी तो मुसलमान नहीं रहेंगी। मैं कहती हूँ अल्लाह और मेरे बीच मीडिएटर मुल्ला की ज़रूरत से चली हूँ, मयूर विहार से, और अयोध्या तक पैदल यात्रा पर हूँ। एक साहसिक कार्य है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम भक्त हैं और क्या इनके अंदर जुनून है वो देखा है मैंने। पैदल चलती ही जा रही हैं, भगवान श्री राम का जो गीत है वो गुनगुनाती जा रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे खान जी, जय श्री राम। जय श्री और राम। मैं ये कहता हूँ कि जो आपके अंदर भक्ति मैंने देखी, चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, आपको स्वप्न हुआ, उसके बाद आपने यात्रा शुरुआत की। मैं कुछ दिन पहले मुझे स्वप्न में प्रभु श्री राम आए और उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए बहुत लड़ती थी, अब मंदिर बन गया तो नहीं आ रही हो, आओ पैदल आओ। तो मैंने अपना बैग संभाला और मैं प्रभु श्री राम की शरण में निकल पड़ी हूँ। और आप कह रहे हैं ना भक्ति, देखिए जिसकी प्रभु से लगन लग गई हो उसकी भक्ति तो देखते ही बनती है। एक एक व्यक्ति के अंदर इसी तरीके की भक्ति है। आज पूरा भारत राममय हो गया है। मैंने देखे आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आपके कदम रुक नहीं रहे। देखिए, पैरों के छाले सिर्फ दिखने वाले छाले हैं। प्रभु श्री राम उन पे हाथ फेर के रात में मेरे को ऐसे मरहम की तरह कर देते हैं कि मैं सुबह दिन भर दौड़ती चली जाती हूँ और ये दुखते नहीं हैं। आप इन छालों का साइज़ और ये जख्म मत देखिए, ये भगवान के द्वारा वो हैं। भगवान ने इनको ऐसे हाथ से फेरा कि दुख, दर्द और कितने किलोमीटर चली कुछ याद नहीं रहा। बस अब मैं मगन हूँ अपने प्रभु श्री राम को देखने की। उसमें जैसे ही मेरे को वहाँ के दर्शन हो जाएंगे तो मुझे वो शांति, वो सुकून जो मैं पाने के लिए भाग रही हूँ। प्रभु को पाना आसान तो नहीं है ना, तो थोड़े छाले तो झेलने पड़ेंगे। तो प्रभु के सुख में, प्रभु के नाम में, जो राम आएंगे आएंगे जो मैं गुनगुनाती, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ठंडक वंडक कुछ नहीं लगती है। आप देख रहे हैं मुझे पसीने आ रहे हैं। मुझे बस प्रभु श्री राम की लगन है। कुछ ना सर्दी लगती है, ना प्यास लगती है, ना मेरे को कोई और प्रॉब्लम आती है। बस मैं चलती चली जाती हूँ। क्या होता है प्रभु के लिए, सारी दुनिया, सारे बच्चे एक समान होते हैं। मुझे स्पेशल बनने का शौक़ नहीं है। बस एक बार दर्शन हो जाए, मेरी जो मुझे स्वप्न में जो उन्होंने कहा है वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। बाकी मुझे ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है, ना कोई इसमें राजनीति है। अगर राजनीति करनी हो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये मेरी लगन है प्रभु श्री राम के नाम। और एक शायद मेरे द्वारा एक बड़ा मैसेज भी दिलवाना चाहते हैं भगवान कि देखिए, जय श्री राम कहने से, अल्लाह अकबर कहने से कोई अलग अलग नहीं होता है। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है। कुछ मुल्लाओं ने हमें ये सिखाया कि नहीं, आप जय श्री राम का नारा लगा देंगी तो मुसलमान नहीं रहेंगी। मैं कहती हूँ अल्लाह और मेरे बीच मीडिएटर मुल्ला की ज़रूरत नहीं है। श्री राम का झंडा आप हाथ में लिए हुए हैं, अल्लाह का भी झंडा होना चाहिए आपके हाथ। झंडे तो दोनों पकड़ सकती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि 700 किलोमीटर चलना आसान नहीं है और बैग भी आप देख रहे हैं भारी है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में झंडा नहीं है, पर एक तरफ अल्लाह पाक हैं, एक तरफ प्रभु श्री राम हैं। इसमें कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने जय श्री राम कहा तो अल्लाह अकबर कहते हुए ही चलेंगी आप, तभी आप मुसलमान होंगी, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम कहते मैं मुसलमान ही थी, मुसलमान ही हूँ, मुसलमान ही रहूँगी। कोई हिंदू भाई हमें ये नहीं कहता कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मत बोलिए, कोई भी नहीं कह रहा। बल्कि मैं अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह देती हूँ हिंदू भाइयों में, वो उसके साथ भी बह जाते हैं। ये सनातनी हिंदू हैं, शबनम खान में प्रभु श्री राम को देखते हैं। तो मैं तो सारे हिंदू भाइयों को भी सलाम कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि मुसलमानों को निकल कर आना चाहिए था स्वागत के लिए मेरे, कि भाई आइए आइए, आप निकल पड़ी हैं, आपको प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए। शायद तब ज़्यादा मज़ा आता है जब सारे मुसलमान बाहर निकल कर आते हैं। आपके वालिद साहब फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार युद्ध भी लड़ा। जी, 60 to 65। हाँ, तो कैसे देखती हैं कि हिंदुस्तानी, आपके फादर ने हिंदुस्तान की फौज में लड़ाई किया है? मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं तो गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि अरे मेरे फादर ने देश के लिए कुछ किया है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक बार इंडो चाइना को
इंडो चाइना वॉर में धूल चटाई, एक बार इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाई। तो मैं तो बहुत वैसे ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हो गई हूँ। और ये जो श्रेय मेरे को आप जितना ताकतवर देख रहे हैं, ये मेरे माता पिता को ही जाता है, जिन्होंने मुझे कभी हिंदू मुसलमानवाद में नहीं फंसाया, जिन्होंने कभी वो मुल्ला का इस्लाम नहीं माना, हमेशा अल्लाह का इस्लाम समझाया मुझे कि अल्लाह की राह चलिए, अल्लाह पाक कहीं हमें दो अलग नहीं करता है। तो मैं ये देन मेरी सारे मेरे माता पिता को श्रेय जाता है इसका। मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, बस ये गाती जाती हूँ और छाले वाले कुछ याद नहीं रहते हैं। तो देखिए, राम आएंगे और कुटिया के जो भाग्य हैं वो खुल जाएंगे। ये हैं शबनम खान जी, जो दिल्ली से अयोध्या की तरफ जा रही थी। और ये जो प्रवेश द्वार है बाराबंकी, अयोध्या की सीमा से बाराबंकी जुड़ा हुआ है और बाराबंकी से ही प्रवेश द्वार माना जाता है। वैसे तो अयोध्या की तरफ तमाम सारे भक्त जा रहे हैं, लेकिन शबनम खान जैसे भक्त बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो अकेले पैदल यात्रा करते ही जा रहे हैं और भगवान के गुण गाते जा रहे हैं। न्यूज़ ऑफ नेशन, सतीश कश्यप, बाराबंकी।